Hi everyone, thank you so much for your support for Tarot with Jaya. This is Jaya. कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं लॉन्ग वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही थी, बट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं, मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट लाइक और फॉलो के थ्रू दीजिए। इससे और भी कई लोगों को ये जानकारी मिलेगी एंड वो भी शायद इससे कनेक्ट कर पाएंगे रीडिंग से, एंड मेरे काम को भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। इस चैनल को ग्रो करने में आप सबकी मदद की ज़रूरत है। चलिए आज हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी। आप जिस इंसान के बारे में अक्सर सोचते हैं, द पर्सन ऑन योर माइंड, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन जनरली इट इज़ फॉर लव एंड सिचुएशनशिप रिलेशनशिप ऑफ योर्स। आपके सामने दो पाइल्स होंगे यहाँ पे। आप ही के सामने इंट्यूटिवली आई एम गोइंग टू पुल कार्ड्स। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर, पॉजिटिव माइंडसेट से अपना क्वेश्चन दोहराइए। द पर्सन ऑन योर माइंड, उनके बारे में आप जानना चाहते हैं अबाउट योर सिचुएशन, व्हाट आर देयर नेक्स्ट एक्शन, व्हाट आर देयर हिडन फीलिंग्स जो आप तक वो बता नहीं पाए हैं लेकिन दिमाग में सोच रहे हैं। अगर आप ये सब सवाल आंखें बंद करके टैरो से पूछते हैं, देन लेट्स सी व्हाट एवर पाइल्स अट्रैक्ट्स टू यू, वही पाइल आपकी होगी। इसलिए मैं कोई डेट ऑफ बर्थ, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स नहीं दे रही हूँ। सबसे बेस्ट टैरो में माना जाता है अगर आप इंट्यूटिवली अपने पाइल्स को चुनें। चलिए, पाइल नंबर 1 ऑक्टोपस, एंड फॉर पाइल नंबर 2 जैगुआर। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। जो भी आंखें बंद करके पॉजिटिवली अपने क्वेश्चन को दोहराने के बाद उस इंसान के बारे में अच्छी तरह उनकी इमेज अपने दिमाग में बसाइए, सोचिए एंड आंखें खोलिए। जो भी इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो पाइल आपकी है। पाइल 1 ऑक्टोपस, पाइल 2 जैगुआर। चलिए शुरू करते हैं फॉर पाइल 1। What is the current situation between you and pile 1, the person आप जिसके बारे में सोच रहे हैं? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ थ्रो मी कार्ड। पाइल 1 जो भी देख रहे हैं, उनके पर्सन के साथ क्या है डायनामिक्स, व्हाट दे शुड नो, द पर्सन ऑन माई पाइल 1's माइंड। लिक्विड करेज, पार्टी, गिव मी वन मोर, डिवाइन टाइमिंग। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, जो मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है। आप में से कुछ लोग चाह रहे हैं उनसे कमिटमेंट करना। आप एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, सीरियस में भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे कैजुअल डेटिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, बट स्टिल आपको शायद कहीं ना कहीं उनसे कमिटमेंट की उम्मीद है एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग। आपके लिए यही मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से कि डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना पड़ेगा। जब सही टाइम होगा आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यानी कि रियलिटी आपके सामने आ जाएंगी। ये जो भी इंसान होंगे शायद आपकी ज़िंदगी में किसी पार्टी, सोशल गैदरिंग, फ्रेंड्स के साथ या फ्रेंड्स के थ्रू आप इनसे मिले हैं। कोई पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं, कुछ लोग यूट्यूबर्स भी हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में हो सकते हैं। बट जो भी है, इनकी सोशल लाइफ काफ़ी है, फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है। आपका भी हो सकता है, बिकॉज एनर्जी इज़ फ्लूइड, जैसा जो रेजोनेट करे उतना लीजिए। योर सिचुएशन यू नो द बेस्ट, पाइल 1। सो इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप दैट इन माइंड। इस इंसान के साथ आपके ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहे हैं पाइल 1। कभी बहुत हॉट, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं, यू फील वेरी हैप्पी, और कभी एकदम से डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। ना चाहते हुए भी झगड़े हो सकते हैं, आप दोनों के बीच अचानक से हो जाते हो, कुछ मनमुटाव हो जाता हो। वो कई बारी 1 हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन, कई बारी महीनों के लिए फॉर फ्यू पीपल गायब हो जाते हैं, एंड देन अगेन वो वापस आते हैं तो बहुत ही फ्रेंडली, अच्छे तरीके से आते हैं। आप इससे कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग। हो सकता है इन्हें अल्कोहल पीना काफ़ी पसंद हो, अल्कोहल काफ़ी इन्जॉय करते हो। कुछ लोगों के में ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो अल्कोहल के एडिक्टेड भी हैं, जो कहीं ना कहीं आप उन्हें रोकना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ओवरडोज इज़ नॉट गुड, बट वो कहीं ना कहीं एडिक्टेड दिखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बट बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हैं ये, जो भी हैं। लेकिन आपके साथ राइट नाउ जो सिचुएशन के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा है, थोड़ी ऑड बिहेवियर की वजह से आप कंफ्यूज हैं, परेशान हैं कि अचानक इन्हें क्या हुआ। चलिए देखते हैं सम मोर क्या निकल के आता है
फॉर माई पाइल 1, क्या सिचुएशन है द पर्सन ऑन माई पाइल्स 1 माइंड। ओके, कुछ लोगों की फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, फैमिली को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, फैमिली और आपके बीच में चुनने को उनके शायद दिमाग में आ रहा हो, और कहीं ना कहीं फैमिली को वो ज़्यादा कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसी वजह से कमिटमेंट में डिले होता हुआ भी नज़र आ रहा है। कईयों के पेरेंट्स शायद पसंद नहीं कर रहे हैं इस रिश्ते को जो आपके साथ उनका है। रिलीजन, सोसाइटी, सोशल स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटस का भी फ़र्क हो सकता है आपके और आपके पर्सन में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं राइट नाउ। कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट रोल इस इंसान की ज़िंदगी में नज़र आ रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में एक इम्पैक्ट नज़र देता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं काफ़ी गोरे चिट्टे हों, ब्लॉन्ड हेयर हो, डार्क आइज़ हो उनकी, इट कुड बी एनीबडी, बट लेट्स सी मोर। काफ़ी गुड लुकिंग हो सकती है पर्सनालिटी इनकी, ओवरऑल काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, स्मार्ट पर्सनालिटी हो सकती है। अगर लुक्स की बात भी रहा गया जाए, पर्सनालिटी इज़ नॉट अबाउट लुक्स, ओवरऑल इंटेलिजेंस उनका, उनके बातचीत करने का तरीका, उनका चलने थलने का तरीका, लोगों से पेश आने का तरीका, इट कुड बी अट्रैक्टिव। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई पाइल्स 1 माइंड, द पर्सन ऑन माई पाइल 1 माइंड, टेल मी मोर, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, अपने वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं, इमोशन से ज़्यादा ये इंसान ब्रेन ज़्यादा यूज़ करता है, इमोशंस को पीछे रखते हैं, काफ़ी ब्रेनी इंसान है। इट्स गिविंग मी मोर ऑफ अ किंग ऑफ स्वॉर्ड टैरो से मुझे इस कार्ड की नज़र आ रही है इस वर्क सिचुएशन को देखते हुए। काफ़ी प्रोफेशनल है, कई बार आप इमोशनली उनका वेट करते हैं या फिर फ़ोन वर्क करते हैं तो वो अक्सर फ़ोन को डॉज कर देते हैं, फ़ोन को रख देते हैं कि मैं अभी काम में बिजी हूँ, सो प्लीज़ कॉल मी लेटर। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ सकता है। एंड काफ़ी ज़्यादा मेहनती इंसान है और फाइनेंशियली अपने लिए ठीक ठाक अपने पोजीशन को इन्होंने बना रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी पर डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली दे आर गुड, इंडिपेंडेंट है, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सेकंड फुट पे रखते हुए, अपने काम को, अपने परिवार को ये फ्रंट फुट पे रखते हुए मुझे राइट नाउ सिचुएशन दिख रही है पाइल 1, जिन्होंने भी ऑक्टोपस चूज़ किया है। चलिए कुछ और देखते हैं पाइल 1 आपके लिए व्हाट इज़ कमिंग। इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विथ माई एनर्जीज रीडिंग, प्लीज़ हिट कीजिए, लाइक, सपोर्ट कीजिए, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है इससे और चैनल को भी ग्रो होने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये आप ही का चैनल है, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अगर रेजोनेट होता है तो। टेल मी मोर पाइल 1, द पर्सन ऑन देयर माइंड, द पर्सन ऑन माई पाइल 1 माइंड, जो भी है ये इंसान, क्या डायनेमिक्स है, टेल मी प्लीज़। नार्सिसिस्ट, जैसे मैंने पहले वाले कार्ड्स में कहा है कि ये इंसान अपने दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, जहाँ पे मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जीज आती हुई नज़र आ रही थी। अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फैमिली पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आप पे, रिलेशनशिप में इमोशन जहाँ पे चीज़ें आती हैं उसे ये सेकंड फुट पे रखते हैं। हमारे पास कार्ड आ गया है नार्सिसिस्ट। ये एक ऐसे इंसान हो सकता है जो खुद पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। इन्हें सबसे पहले अपनी खुशियाँ, जो उनके लिए बेहतर हो, जो उनके लिए ईजी हो रहा, वो चुनते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को देते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं थोड़े से, मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं थोड़े सेल्फिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो इनके लिए बेहतर होगा, जब इनको सहूलियत मिलती है तब ये आपके पास आते हैं, वेन एवर दे आर फ्री और दे आर ओके। या फिर कभी कभार जब आप लोनली फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, बोर फील करते हैं, कई बार आप लोगों को लग सकता है कि क्या मैं इनके लिए ऑप्शन हूँ, इसीलिए मेरे पास वापस आ रहे हैं। तो कुछ एनर्जी सेल्फिश वाली है। टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई पाइल 1 माइंड, टेल मी मोर, टेल मी मोर। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। एनर्जीज काफ़ी इम्बैलेंस है, ये जो भी इंसान है बहुत इम्बैलेंस इनकी एनर्जीज हैं। कार्ड जब भी नीचे गिरते हैं समझ लीजिए कि भाई ये एनर्जीज, टैरो क्या है, इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। एनर्जीज काफ़ी ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी भी एनर्जीज काफ़ी ऊपर नीचे हो, यू नीड टू बैलेंस इट आउट। दे विल बी बैक। जैसे मैंने अभी कहा है कि जब भी ये बोर फील करते हैं या फिर अकेला फील करते हैं, आपकी याद आती है इनको, दौड़े दौड़े चले आते हैं कि भाई कोई है जो मेरा वेट कर रहा है, कोई है जो इमोशनली मुझे फुलफिल महसूस कराता है जब मैं अकेला रहता हूँ फैमिली के अलावा, समबडी मेक्स मी फील गुड, तो तब इनकी याद आती है आपको, इनको याद आती है आपकी, सॉरी। दे विल बी सून। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो ये कन्फर्मेशन है, वो आपको कोई मैसेज ऑनलाइन, मोस्ट प्रोबेबली कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप आपको कर सकते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन में। बट जो भी होगा ये अभी फ़िलहाल मुझे ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वाला मीडियम मुझे नज़र आ रहा है फॉर पाइल 1। चलिए देखते हैं
समथिंग मोर, सॉरी, टैरो यूज करके देखते हैं। चलिए टैरो क्या कहता है। द पर्सन ऑन माई पाइल वंस माइंड, द पर्सन ऑन पाइल वन माइंड, क्या मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए। पाइल वन, प्लीज टैरो व्यूअर्स, प्लीज फॉर मी, क्या जानना चाहिए उनको। पाइल वन, द पर्सन ऑन देयर माइंड, क्या है उनकी एनर्जी राइट नाउ, क्या है उनकी एनर्जी राइट नाउ। मून, दिस इज कॉल एनर्जी। एनर्जी ऑटोमेटिकली कैसे मैच हो रही है टैरो से या ओरेकल से, आप खुद देखिए। मून का मतलब अगर आप टैरो को फॉलो करते हैं तो हिडन चीज़ें, मिस्टीरियस चीज़ें, ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है, क्लैरिटी की कमी, कन्फ्यूजन, जहाँ पे खुल के इंसान सामने वाले को अपनी चीज़ें ना बताएं, अपनी इमोशंस ना बताएं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है वो क्लियर ना हो। अंडरनीथ सरफेस पे कुछ है, अंडरनीथ पानी के नीचे कुछ और है। सिचुएशन यही है, ये इंसान अपने अंदर बहुत चीज़ें रखते हैं, क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं करते राइट नाउ। पाइल वन जो मुझे एनर्जी में मिल रहा है, कई चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, दैट यू फील समटाइम दैट यू आर एन ऑप्शन फॉर देम, लेकिन वो आपको शायद वापस आके कह देते होंगे कि नहीं नहीं तुम तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन कई चीज़ें हैं जो अभी भी ज़मीन के अंदर हैं, खुल के बाहर नहीं आई हैं, और वो आपको खुल के बताने के फ़िलहाल एनर्जीज मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। शायद इनके अंदर कोई फियर है। अगर सोसाइटी, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस है, फैमिली बीच में आ रही है, तो एक फियर है उनका कि कहीं सच्चाई बता देंगे तो फैमिली रूठ जाएगी, फैमिली का साथ देंगे तो आप साथ छोड़ देंगे। सो लेट्स सी और क्या है हमारे पास। डेथ कार्ड आया है। दिस पर्सन जो भी है, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ, इस रिश्ते में सुधारना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन फ़िलहाल थोड़े से स्टक एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। लॉट ऑफ पैशन, बहुत अट्रैक्शन है आपके प्रति, दौड़ के आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग फिजिकली ऑलरेडी इंटीमेट हो चुके हैं, देन ही रियली चेरिश दिस थिंग। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स आया है, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें गिल्टी फील होता है जो आपके साथ वो बिहेव करते हैं। पाइल वन, दे नो कि वो सही नहीं कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का एहसास है, लेकिन यहाँ पे एक्शन की कमी है। अंदर अंदर उनको पता है कि वो जो बिहेवियर करते हैं, जो उनको देना चाहिए उतना मैं अपने सामने वाले को दे नहीं रहा हूँ, अपने पार्टनर को दे नहीं रहा हूँ, लेकिन कोई एक्शन मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं उनकी हिडन ट्रुथ क्या है। व्हाट आर देयर हिडन ट्रुथ। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, सो क्या आता है उसके बाद हम देखेंगे कि हिडन ट्रुथ। अगर आप नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप में हैं तो उनके हिडन ट्रुथ क्या है। हिडन ट्रुथ वो सेगमेंट है जहाँ पे उनकी अनकही इमोशंस, अनकही बातें जो आप तक अभी तक कह नहीं पाए हैं लेकिन उनको अंदर ही अंदर फील होता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, द हिडन ट्रुथ ऑफ माई पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ पर्सन ऑफ पाइल वन। ओके, पाइल वन, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। जैसे मैंने कहा है, आपके पास नाइट ऑफ वॉन्ड भी आया है। अट्रैक्शन भर भर के हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्टिव फील करते हैं आपके लिए, खुद भी काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं, लेकिन थोड़े फ्लटिशियस भी हो सकते हैं। आपको लगता है कि वो काफ़ी जिंदा दिली से आपके साथ फ्लर्ट भी करते हैं। इन्हें सारी डिटेल्स पता है, इनको याद आती है, आपकी एक एक बारीकी इनको याद है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर अटेंशन है ही नहीं, लेकिन बस जताते नहीं हैं, खुल के क्लैरिटी के साथ आते नहीं हैं। व्हाट एल्स, वी विल बी टुगेदर अगेन। डेफिनेटली एक आशा है उनके अंदर, दे वॉन्ट टू कम बैक टुगेदर। आपके पास मैसेज का भी कार्ड आया था, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो दे आर गोइंग टू कॉल यू बैक। इलेक्ट्रॉनिक मैथड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ओके, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। काफ़ी क्यूरियस है। पेज ऑफ वॉन्ड की यहाँ पे, पेज ऑफ सॉर्ड की मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो काफ़ी क्यूरियस है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कहीं आपने दोबारा आपने किसी नए इंसान को डेट करना शुरू तो नहीं कर दिया। आप किसी के ऊपर इंटरेस्टेड तो नहीं है, कोई आप पे तो इंटरेस्टेड नहीं है, आपका अटेंशन उन पे से ख़त्म तो नहीं हो गया है। जैसे मैंने कहा था, नार्सिसिस्ट का कार्ड भी आ रही है। जो इंसान है, आपकी अटेंशन इनको बहुत पसंद है। अगर अटेंशन गई तो ये कुछ ना कुछ ऐसा एक्सक्यूज़ करते हैं, कोई ना कोई ऐसा रिटर्न लेते हैं, यू टर्न लेते हैं, जहाँ कि आपके अटेंशन इनको वापस मिल जाए। दे लव योर अटेंशन। अगर आप ब्रेकअप में हैं, सो अपने एक्स के लिए अगर आप देख रहे हैं, सो व्हाट आर द हिडन फीलिंग्स ऑफ योर एक्स। चलिए देखते हैं फॉर योर एक्स। ये स्पेसिफिकली एक्स का सेगमेंट है, फॉर योर एक्स। अगर आप एक्स के बारे में जानना चाहते हैं, व्हाट आर देयर हिडन फीलिंग। पाइल वन, पाइल वन,
पाइल 1, थैंक यू। आई ट्रीटेड यू बैडली, आई एम सॉरी। एनर्जी इज मैचिंग पाइल 1, बार 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 बार। अगर आप एक्स के बारे में सोच रहे हैं, दे आर फीलिंग सॉरी। जैसे उन्होंने बर्ताव किया, पहले ओरेकल में भी आ चुका है, दे आर फीलिंग सॉरी। दे आर अवेयर कि उन्होंने आपके साथ बैड बिहेव किया है, आप डिजर्व नहीं करते हैं। व्हाट आर द हिडन ट्रूथ? अगर आप अपने एक्स के बारे में देख रहे हैं, पाइल 1, द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, अगर ये आपके एक्स हैं, थैंक यू। आई एम स्केयर्ड दैट यू विल नॉट एक्सेप्ट मी नाउ। उन्हें डर है कि शायद इतनी गलतियां वो कर चुके हैं या फिर ऐसा बिहेवियर कर चुके हैं या फिर आपको दो धारी तलवार में लटका के रखते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, यू आर नॉट क्लियर। तो उन्हें डर है कि अगर नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप हो चुका, क्या आप उन्हें सेकेंड चांस देंगे? चॉइस इज योर्स, पाइल 1। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर पाइल 1। अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। बाय। पाइल 2, जैगवार, ब्यूटिफुल कार्ड इट इज। चलिए देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। द पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है करंट डायनेमिक्स आपके? द पर्सन ऑन योर माइंड आपका दोस्त हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ मोर ऑफ अ लव लाइन। तो चलिए, लव लाइफ है, पार्टनरशिप है। द पर्सन ऑन माई पाइल 2's माइंड, क्या है डायनेमिक्स उनके, जो भी पर्सन इनके दिमाग में है। ओके, ये कार्ड पाइल 1 में भी आया है। अगर आप पाइल 1 से भी रेजोनेट करते हैं, थोड़ा बहुत आपको अट्रैक्ट करती है, तो आप देख सकते हैं, हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ पे भी आपके लिए छुपे हों। डिवाइन टाइमिंग, आपको कहा जा रहा है डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। जो भी यूनिवर्स करेगा आपके लिए सही करेगा। चीज़ें अगर डिले हो रही हैं तो समझ लीजिए इट इज़ गुड फॉर योर प्रोटेक्शन। डिवाइन आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। सो आपके साथ हमेशा गलत होता है, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। डोंट टेक इट लाइक दैट। जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग में ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। आप में से कुछ लोग कमिटमेंट का वेट कर सकते हैं अपने पार्टनर से। सो कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, वो भी डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको उसकी सच्चाई पता चलेगी। टेल मी मोर, द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, पाइल 2, क्या है डायनेमिक द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड? टेल मी मोर। ओके, उछल उछल के आ रहा है आपके लिए कार्ड। पाइल 2, सोशल मीडिया, ये आपके सोशल मीडिया को काफ़ी ताड़ते हैं। हो सकता है आपको सबसे पहले इन्होंने अप्रोच किया हो सोशल मीडिया के थ्रू। नो कॉन्टैक्ट में है तो वहाँ पे भी ताका झांकी कर रहे हैं। दे आर क्यूरियस, जैसे कि हमारा पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है टैरो में, काफ़ी क्यूरियस है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कहीं मुझे छोड़ के आगे तो नहीं बढ़ गई। आपके पाइल में और पाइल 1 में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। सो आई डोंट नो, एनर्जीज इतनी ज़्यादा सिमिलर आ रही है, वेवलेंथ सिमिलर आ रही है पाइल 2। सो ये काफ़ी ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं आपको, आपके फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू नो अबाउट यू थ्रू योर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं तो। टेल मी मोर अबाउट पाइल 2। पाइल 2, व्हाट आर द डायनेमिक्स द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, पाइल 2। पाइल 2, ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। ये रियलिटी में कुछ और है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखाते हैं। अगर इमोशनल नहीं दिखाते, आपको कोल्ड दिखाते हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान अंदर से बहुत आपको पसंद करता है लेकिन छुपाता है। अगर बहुत ज़्यादा पसंद करता है सो इट्स अ रेड फ्लैग, आप अटेंशन में आ जाइए। हो सकता है ये इंसान जितनी स्वीट बातें आपके साथ कर रहा है, पीठ पीछे इतना स्वीट ना हो, इनके कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, कुछ और भी चरित्र हो इनके। सो रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए। जैसा भी आपके साथ रेजोनेट करे, पाइल 2 यू कैन टेक इट। What else? Pile 2, the person on pile 2's mind. What else we should be knowing? What else? क्या चल रहा है उनका डायनेमिक? क्या है डायनेमिक? प्लीज टेल मी। पाइल 2, क्या है डायनेमिक? ओके, थैंक यू। काफ़ी वर्कोहॉलिक पर्सन है ये, काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आपको सेकंड फुट पे रखते हैं कहीं ना कहीं। दिमाग से ज़्यादा सोचता है ये इंसान और इमोशंस में कम बहने वालों में से है। ये स्ट्रेंथ कार्ड की भी मुझे काफ़ी ज़्यादा किंग ऑफ सॉर्ड एंड स्ट्रेंथ कार्ड दोनों की मुझे याद दिला रहा है। बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड ये समबडी जो अपनी इमोशंस को होल्ड करता है कि नहीं, अगर मैं ज़्यादा बह गया तो सामने वाला मेरा फ़ायदा उठा लेगा, नहीं, आई कैन डू इट। सो हो सकता है इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ख़राब रहे हों, जिसकी वजह से इमोशनली अभी ये ओपन होने से डर रहे हैं, इमोशन होने से डर रहे हैं। सो ये दिमाग से सोचने वाले बंदों में से है एंड डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, आपको सेकंड फुट पे रखते हैं, रिलेशनशिप को सेकंड फुट पे रखते हैं, फर्स्ट फुट पे इनका काम है। कई बार हो सकता है आप कॉल करते हैं कुछ खुशखबरियाँ देने के लिए एंड ही इज़ लाइक हंग अप कर देते हो कॉल और कहते हो कि भाई आई एम बिजी, आई कॉल यू बैक, आई टेक्स्ट यू बैक। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। टेक इट एज इट रेजोनेट पाइल 2।
टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, पाइल टू. ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ. आपको स्पिरिचुअल हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है पाइल 2. शायद आपका मन काफ़ी अशांत हो सकता है ड्यू टू द कन्फ्यूजन इन योर रिलेशनशिप करेंटली विद द पर्सन ऑन योर माइंड. यू नीड टू बी मोर काम. पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करते रहिए एंड पॉजिटिविटी यूनिवर्स को सेंड कीजिए, तभी वो वापस डबल होके आपके पास पॉजिटिव ही आएंगी. नेगेटिव अगर इमोशंस आप सेंड करेंगे, उदासीनता, पेसिमिज्म, अगर आप नेगेटिविटी आप फैलाएंगे तो वो डबल होके सामने वाले के पास भी मिरर होके वही आएगा. समवेयर आई फील इट्स अ मिररिंग एनर्जी. आप जो एनर्जीज उनको सेंड कर रहे हैं वही एनर्जी वापस आ रही है. टेल मी मोर द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड, पाइल 2. टेल मी मोर. आइस क्वीन, जैसे मैंने वर्क के बारे में कहा है, ये इंसान जो भी है काफ़ी कोल्ड बिहेवियर में रहते हैं. कई बारी बहुत ही स्वीट फ्रेंडली नज़र आते हैं, कई बारी अचानक से काफ़ी कोल्ड हो जाते हैं. काफ़ी कोल्ड डिटैच्ड फील होता है. आपको एक ऑप्शन सा फील करवा सकते हैं ये, दैट यू आर एन ऑप्शन. आप में से कई लोगों के पार्टनर हो सकते हैं एक डिवोर्सी हो या फिर थर्ड पार्टी से गुजर रहे हो राइट नाउ. इसीलिए ये दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. आपके पति कई बार काफ़ी हॉट होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, कई बार काफ़ी कोल्ड डिटैच से होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इनके कोई दूसरे रिलेशनशिप या फिर कोई दूसरी इंपॉर्टेंट जो इनके लिए ज़्यादा है, प्रायोरिटी पे ज़्यादा नंबर 1 पे है, वो उस चीज़ को वो बैलेंस करते करते आपसे वो कहीं ना कहीं रूड एंड डिटैच फील करवाते हैं आपको. ओके, व्हाट एल्स. पाइल 2, द पर्सन ऑन पाइल 2 माइंड, क्या जानना चाहिए हमें इस इंसान के बारे में. इफ़ यू आर रेजोनेटिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन एंड सपोर्ट माई चैनल. इससे चैनल को तो ग्रोथ मिलती है, आप लोगों के प्यार से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है. ये जो भी इंसान है, बी केयरफुल. केयरफुल का कार्ड आया है आपके पास पाइल 2. हो सकता है ये एक मास्क पहन के रहते हैं आपके पास. मास्क का पहले भी कार्ड आया हुआ है. यहाँ पे लायर का कार्ड आया है, तो हो सकता है ये अपनी पूरी सच्चाई आपके सामने खुल के नहीं रखते हैं. इनके दिल और दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है. आपको कुछ और पिक्चर दिखाते हैं एंड पीठ पीछे कुछ और पिक्चर हो. दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी पाइल 2. हमारे पास मास्क का भी आया है एंड लायर भी आया है. एनर्जीज आपके सामने हैं. बी वेयर. जो ये दिखाते हैं हो सकता है वो ना हो, जितना वो कहते हैं हो सकता है वो पूरा सच ना हो. रेड फ्लैग्स अगर आपको दिखती हैं रिलेशनशिप में, प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट. चलिए देखते हैं, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, व्हाट आर देयर हिडन ट्रूथ. हिडन ट्रूथ वो सेगमेंट है जहाँ पे वो इमोशंस हम रीड करते हैं जो वो आप तक कह नहीं पाए हैं, उनके अंदर ही अंदर दिलो दिमाग में चल रहा है. सो व्हाट दे वांट टू से. ओके, आपके लिए सारे कार्ड अपने आप गिर रहे हैं. आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग. उन्हें पता है कि उन्होंने सिचुएशन बिगाड़ दी है. आप शायद बहुत इमोशनल होंगे, बहुत प्यार दिया है आपने, जितना आपको मिलता नहीं है उससे ज़्यादा आपने दिया है. यू आर अ गिवर पाइल 2, जो मुझे नज़र आ रही है. यू आर अ गिवर एंड आप बहुत स्ट्रांग है. जैगुआर, लुक एट इट हाउ स्ट्रांग दे आर. आप बहुत स्ट्रांग हैं और आपने खुल के दिया है. शायद आप पाइल 2 उस इंसान से बदले में बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं जितना आपने दिया है. उन्हें पता है कि उन्होंने अपने हरकतों से चीज़ें बिगाड़ दी हैं. आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर. वो जानते हैं कि उन्होंने आपको भले अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया है एंड दे नो यू डिज़र्व मोर. उनसे तो आप खैर बेटर आप डिज़र्व करते ही हैं, लेकिन उनके तरफ भी उनका जो बिहेवियर है, दे आर वेरी क्लियर व्हाट दे आर डूइंग विथ यू. अगर आप ऑलरेडी एक एक्स के बारे में जानना चाहते हैं, इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट और इन अ ब्रेकअप सिचुएशन, तो आपकी एक्स की हिडन ट्रूथ्स क्या हैं. ओनली फॉर योर एक्स, ओनली फॉर योर एक्स. दीज कार्ड्स आर गोइंग टू रीड ओनली फॉर योर एक्स. आपके एक्स क्या बताना चाहते हैं. आई मेड यू बिलीव वी आर मोर देन जस्ट फ्रेंड. आपके एक्स को पता है कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर आपको एक दोस्त से ज़्यादा इमोशन शो की थी एंड खुद आगे उन्होंने चीज़ें बढ़ाई थी कि हम फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स से कुछ ज़्यादा हैं. वॉट एल्स. यू नीड टू मूव एंड फॉरगेट मी. मूव ऑन का आया है यहाँ पे. शायद वो भी मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ये पहले वाला कार्ड आया था, कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आप डिज़र्व बेटर करती हैं. आई हैव टू मूव ऑन. ये भी मूव ऑन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं पाइल 2. आई रिमेंबर आवर फनी जोक्स. आपकी जो भी मस्ती मजाक होती थी उन्हें हर चीज़ याद है. आई होप यू लाइक द रीडिंग. ऑल द बेस्ट पाइल 2. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ पे एंड ऐसे ही मैं रेगुलर शॉर्ट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ अपने चैनल पे. डोंट मिस to check them out. Bye.